भाई इंडिया में डाइवोर्स कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि शादियां सक्सेसफुल है। इसका मतलब बस इतना है कि यहाँ शादी छोड़ना अलाउड नहीं है। मैरिज का मतलब होता है कि अब दो लोग अपनी आगे की जिंदगी साथ में बिताएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ह्यूमन माइंड लाइफ टाइम कनेक्शन के लिए डेवलप भी हुआ है या नहीं। चलिए जानते हैं। हम शादी को एक पवित्र बंधन मानते हैं, लेकिन नेचर ने कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया। मिलियंस ऑफ ईयर पहले जब ह्यूमन जंगल में थे, उस समय मेल एंड फीमेल कनेक्शन सर्वाइवल के लिए होता था। टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता था और फीमेल उस जंगल में अपनी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे पावरफुल मेल के पास होना सही मानती। ये कनेक्शंस टेम्पररी होते थे, पार्टनर बदलना आम बात होती थी। नेचर ने कभी प्रॉमिस नहीं किया था कि दो लोग लाइफ टाइम तक एक साथ रहें। उसके लगभग 50,000 साल बाद रिलेशंस थोड़े लंबे चलने लगे। ह्यूमन ने फूड शेयरिंग, इमोशनल कनेक्शंस एंड बॉन्डिंग डेवलप, लेकिन पार्टनर चेंज होना अब भी नेचुरल था। जब इंसान खेती की तरफ शिफ्ट हुआ लगभग 10,000 BC के आसपास, उस समय भी चॉइस बेस्ड रिलेशनशिप्स थे। उस समय फीमेल पे आज की तरह बाउंडेशन नहीं थे। मल्टीपल रिलेशनशिप्स के सबूत भी मिलते हैं। कमाल ये हो गया, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, चॉइसेस बिल्कुल लिमिटेड होती चली गई। वैदिक काल के आसपास सोसाइटी को बैलेंस चाहिए था, इसीलिए अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। नए नियमों और मान्यताओं को रिलीजियस बता के मेल और फीमेल दोनों को कंट्रोल किया जाने लगा। ये नेचुरल नहीं था, ये सिस्टमैटिक सोसाइटी कंडीशनिंग थी। तब से लेके अब तक सोसाइटी तो स्टेबल हो गई, लेकिन इंडिविजुअल समय के साथ साथ खत्म होने लगा। नियम बनाने वाले ये भूल गए कि मिलियन ऑफ ईयर का ह्यूमन बिहेवियर कुछ सदियों में नहीं बदलता। यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि मजबूरी को लॉयल्टी समझ लेते हैं। ये लव के साइन नहीं, ये मजबूरी के साइन है। अगर आप भी इसी तरह के दूसरे टॉपिक्स की इन डेप्थ इंक्वायरी में इंटरेस्टेड है, पेज को फॉलो कीजिए।